स्वागत है आप सभी का वन साइड एजुकेशन चैनल पे। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन, और थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ रहे थे फ्लाईव्हील। ठीक है, तो अभी तक फ्लाईव्हील में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था व्हाट इज़ फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील के अलावा क्या होता है, इसके यूज़, इसका टाइप, और हम लोगों ने पढ़ा था इसके स्पीड के बारे में कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होती है और स्टीडीनेस क्या होती है। ठीक है, यानी स्थिरता क्या होती है और उतार चढ़ाव की जो फ्लक्चुएशन होता है वो स्पीड में क्या होता है। तो बेसिक से हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड को हम CS बोलते हैं और कॉफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस को CST बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्पीड की बात करें, कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड की बात करें, तो कॉफिशिएंट स्पीड में हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था, जो फार्मूला हम लोगों का निकल के आया था वो निकल के आया था 2n मैक्स माइनस n मीन अपॉन n मैक्स प्लस का n मीन। मीन यानी मिनिमम, मीन नहीं, ये मिनिमम है, मीन मिनिमम। ठीक है, और जो CST यानी कॉफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस का निकला था वो निकला था n मैक्स प्लस n मिनिमम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n मैक्सिमम माइनस का n मिनिमम। ये हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखने योग्य है कि जो एक वैल्यू होती है, ठीक है, और वो एक हम लोग देखते हैं n और ओमेगा में रिस्पेक्ट, यानी n क्या है, n हमारी स्पीड है, n क्या है, n हमारी स्पीड है, n इक्वल टू स्पीड, और ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या, कोणीय है, कोणीय स्पीड होती है, जो एंगुलर स्पीड होती है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो n और ओमेगा में एक संबंध होता है, वो होता है ओमेगा इक्वल टू 2πn अपॉन 60 होता है। ओमेगा इक्वल टू, हम लोग देखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πn अपॉन 60। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 2πn अपॉन 60 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जो ओमेगा है वो रेसिप्रोकेट है n के, यानी कि जो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो इसका एक और फार्मूला बन जाता है, इनके एक और फार्मूले बन जाते हैं ओमेगा के टर्म में। ओमेगा के टर्म में क्या फार्मूले बनते हैं, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर हम लोग ओमेगा कर देंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर ओमेगा कर देंगे और सारी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि जहाँ पर n है वहाँ पर ओमेगा लिख देंगे और हमारी सारी वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ स्पीड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड 2π ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। बाकी जहाँ पर अगर स्टीडीनेस की बात करते हैं तो स्टीडीनेस में भी सेम वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ n की जगह में ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी। ओमेगा की वैल्यू रख करके जहाँ पर भी n होगा उसको हम डायरेक्टली ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है, जो अदर जो वैल्यू होती है उसके साथ में वो हमारी कांस्टेंट होती है, यानी 2πn अपॉन 60 में ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। अब हम फ्लाईव्हील की बात करते हैं। फ्लाईव्हील में मेन रोल होता है एनर्जी का, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका डेरिवेशन तो शायद आता नहीं, लेकिन हम लोग फॉर्मूले जरूर देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए वो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक चीज़ और है, अगर आपने ये फॉर्मूले पढ़ लिए, n के रिस्पेक्ट में हो चाहे ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो, अगर ये दो फॉर्मूले, आपको ये दो फॉर्मूले आ गए और इसके बाद जो एनर्जी के एक दो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले अगर वो आ गए, तो बाकी चीज़ें हम लोग खुद से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म्स और आता है, वो टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, पहले देखेंगे। इस एक टर्म्स आता है जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो हेडिंग तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बार बार रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेगा। तो जायरेशन क्या होता है, जायरेशन क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कोई सर्कल है, कोई एक सेंटर बिंदु है, ये इसकी रेडियस है। तो जो सर्कल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि जो रेडियस होती है वो हर जगह से समान होती है। ठीक है, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं कि जहाँ पर भी कोई एक अनयूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, बॉडी है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है, अनयूनिफॉर्म बॉडी है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी बॉडी है, अब इसका रेडियस ऑफ जायरेशन लेना है। ठीक है, इसका आप रेडियस ऑफ डायरेक्शन लेना है। इसका अगर आपको रेडियस लेना है
तो उसको हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं K6, या फिर इसको हम स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम लोग देखेंगे कि लीनियर एनर्जी क्या होती है। लीनियर एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। ये हमारी होती है लीनियर के लिए, लेकिन अगर ये लीनियर के लिए होती है, लेकिन जब हम बात करेंगे हाफ mv² है, ठीक है। जब हम बात करेंगे रोटेशन की, ये कोई फ्लाईव्हील है, चाहे वो रिम टाइप का हो चाहे वो डिस्क टाइप का हो, ठीक है। ये कोई शाफ्ट लगी होगी, जब ये रोटेट करेगी तो यहाँ पर लीनियरली नहीं रोटेट करेगी, यहाँ पर ओमेगा आएगा, यानी कि उसका घूर्णन आएगा, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग v की एक वैल्यू होती है v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, और जब v² दिया है तो v² बराबर हो जाएगा r² ओमेगा², यानी k बराबर हाफ m r² ओमेगा², ठीक है। ये हम लोग रफ कर देंगे, हाफ ये आ गया r² ओमेगा²। अब यम r² ये वैल्यू होती है आई की। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी k इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा²। इसको ये इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की। तो जिस प्रकार कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड थी, उसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक गुणांक हमें निकालना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्पीड में, स्पीड को CS से डिनोट करते थे कोफिशिएंट ऑफ स्पीड, लेकिन यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे CE, यानी एनर्जी कोफिशिएंट, ठीक है। CE ये क्या होता है हमारा एनर्जी कोफिशिएंट? क्या होता है कि जब किसी, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में जब फ्लक्चुएशन होता है तो फ्लक्चुएशन मतलब सिस्टम का फ्लक्चुएशन और पर साइकिल में जो एनर्जी होती है, उसकी जो एवरेज एनर्जी होती है, पर साइकिल में जो उसकी एवरेज एनर्जी होती है, उसका जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी कि CE बराबर हो जाएगा, CE बराबर अगर हम देखेंगे अगर क्या होता है तो ये हमारा हो जाएगा फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, फ्लक्चुएशन इन एनर्जी अपॉन एवरेज एनर्जी कह लें या फिर कह लें वर्क, ठीक है। एवरेज एनर्जी कह लें या हम कह लें वर्क, तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी पर साइकिल, एनर्जी पर साइकिल। इन फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, यानी एनर्जी मैक्स माइनस का एनर्जी मिनिमम होगा, और अपॉन एनर्जी पर साइकिल हो जाएगा एवरेज एनर्जी, यानी एनर्जी का एवरेज, यानी CE बराबर हो जाएगा, यानी CE बराबर हो जाएगा, अगर हम CE बराबर देखेंगे तो CE बराबर हो जाएगा डेल्टा E अपॉन एवरेज। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जहाँ पर भी बात होगी एवरेज की, जहाँ पर भी बात होगी इस चैप्टर में, जहाँ पर भी बात होगी एवरेज की, एवरेज बराबर यही होता है कि जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना। अगर फ्लक्चुएशन की बात होगी, अगर फ्लक्चुएशन की बात होगी, अगर फ्लक्चुएशन की बात होगी TION, ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन की बात होगी तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, वही चाहे फ्लक्चुएशन आप स्पीड कह दे, चाहे फ्लक्चुएशन जो कुछ भी कह दे, जहाँ पर भी फ्लक्चुएशन की बात होगा, फ्लक्चुएशन इन एनर्जी कह दे, फ्लक्चुएशन इन स्पीड कर दे, तो मैक्सिमम अगर स्पीड कह देगा तो स्पीड, अगर एनर्जी कह देगा तो एनर्जी, ठीक है। उसी हिसाब से हम दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ये मान लीजिए कि न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ेंगे आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और जो देखने वाली है, वो देखने वाली कि इनके जो अदर फॉर्मूले भी होते हैं, इनके अदर फॉर्मूले क्या होते हैं वो हम लोग लिख देते हैं। एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है, यानी कि डेल्टा E चेंज इन एनर्जी बराबर होता है आई ओमेगा एवरेज का स्क्वायर इंटू
CS, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, I ओमेगा स्क्वायर इंटू CS, और तीसरा होता है डेल्टा E इक्वल टू MK स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू CS। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, एक हम लोगों ने अभी जो फार्मूला निकाला था, हम लोगों ने एक जो फार्मूला निकाला था, ये 1 है 2 है, हम लोगों ने एक जो फार्मूला निकाला था कि K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हम लोगों ने एक ये फार्मूला निकाला था। ये फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। अगर हम लोग फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, यहीं पर नेक्स्ट देख लेते हैं, नीतीश को रफ करके यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि डेल्टा ई की बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। अब यहीं पर जो ई की वैल्यू है, यहीं पर जो ई की वैल्यू है हाफ, क्या कहते हैं, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी या तो इसको काइनेटिक एनर्जी कह दो या तो इसको एनर्जी कह दो, क्या कह दो या ई कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाफ, अब इसमें हम लोग ओमेगा की वैल्यू रख के देखते हैं। जब ओमेगा की वैल्यू रख के देखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। जब हम लोग ओमेगा की वैल्यू रख के देखेंगे तो हमें, जैसे हम लोग ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है, ये, और ये वैल्यू रखने पर इस पर जो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। इस पर जब हम एवरेज की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इस पर आई की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर, आई बराबर एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू CS। यानी ये जो फॉर्मूले हैं, इन पर सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू, एन की वैल्यू, CS की वैल्यू रख करके और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। इतना ही करके हम पूरी एनर्जी के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, इसका जो एनर्जी एक निकाली जाती है वो बाय ग्राफ मेथड भी निकाली जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो अगर फ्लाई व्हील से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा, अगर तुम इसको पूरे कायदे से हल करोगे तो कम से कम 1 से 1.5 पेज क्वेश्चन लेगा, 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन होगा और बहुत ही ईजी होगा, लेकिन ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा। आपको मेथड पता होना चाहिए तब आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आइए ये देखेंगे अपने हम नेक्स्ट टर्म में, और उसके साथ ही हम लोग जो बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो BTUP एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।